अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है। हजरत इब्राहिम ने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए चल दिए। ये इब्तिदा है, ये आजमाइश की, इब्तिला की इब्तिदा है। चल दिए, मगर देखो जो ही हजरत इब्राहिम ने इस्माइल अला नबीना को ज़बह करने के लिए लेटाया, कुर्बानी करने के लिए लेटाया, बाबा से बेटे ने कहा, बाबा अपने आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत की वजह से आप मेरे हलकों पे छुरी ना चला सके। इसलिए आए बाबा अपने आंखों पर काली पट्टी बांध लें ताकि न बेटे का चेहरा नजर आए, न ही बेटे की गर्दन नजर आए। आप आसानी के साथ अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा हो जाएं, आप आसानी के साथ अल्लाह के हुक्म को मुकम्मल कर दें। मगर बाबा ने जब अपने आंखों पर पट्टी बांधी, मगर ये रब की कुदरत तो देखिए, हजरत इस्माइल को वहां से हटा लिया जाता है। उनकी जगह में फिदिया के तौर पर एक दुम्बा खुदा रख देता है। मगर यही दास्ताने करबला को उठाओ, वहां कोई फिदिया नहीं आया, जानवर नहीं आया। इमाम हुसैन है, 71 शोहदा हैं, साथ में कोई और नहीं। इमाम अली असगर भी हैं, साथ में कोई और नहीं। इमाम अली अकबर भी हैं, साथ में कोई और नहीं। अब्बास अलंबरदार भी है, साथ में कोई अब और नहीं। 71 नफूसे कुदसिया हैं, सबको अपने सामने में शहीद होते हुए देखे। पर ऐ हुसैन तुझे सलाम है, तेरी अजमत को सलाम है, तेरे सब्र को सलाम है, तेरे शुक्र को सलाम है। बेटे को कटवा दिया मगर सब्र का दामन न छोड़ा। अली असगर चला गया, सब्र का दामन न छोड़ा। कासिम की जवानी लुट ली गई मगर सब्र का दामन न छोड़ा। अब्बास के बाजू कट गए मगर सब्र का दामन न छोड़ा। लोटा बिलखता प्यास से हिचकोले लेता हुआ पूरा बजबूरा उस करबलो बला के मैदान में शहादत के जाम से नोश हासिल कर लिए। मगर हुसैन के कदम में थोड़ा और जर्रा बराबर भी थरथराहट और कपकपाहट का एहसास न हुआ। मगर सुनो, आखिरी वक्त जब आता है तो खुद हुसैन आजम अपनी तलवार को लेकर मैदान काले जार में निकल पड़ते हैं। निकलना ही था, जब आखिरी वक्त होता है तो हजरत हुसैन ने उस करबो बला की सरजमीन पर 71 नफूसाने कुदसिया को शहादत करने के बाद अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दनें भी दे दी और ये बता दिया कि हुसैन ने गर्दन इस्लाम को मसमार करने के लिए नहीं दिया है, हुसैन ने गर्दन दिया है तो नाना के दीन को बचाने के लिए। वहां हजरत इब्राहिम अला नबीना ना जब इस्माइल अला नबीना को कुर्बानी करने गए थे ना तो उनका फिदिया आ गया था। फिदिया, फिदिया किसको कहते जानते? फिदिया नहीं जानते, नहीं जानते ना। मगर जब इलेक्शन आता है तो दूसरों से लड़ना बहुत जानते हो। हाँ, जब इलेक्शन आ जाए दूसरों से लड़ने में सब आगे। फिदिया किसे कहते हैं किसी को मालूम नहीं। एक वो इंसान है जो बेचारा एकदम बूढ़ा है, खुस्सट बूढ़ा है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, इतना बीमार है वो शख्स, पानी छू नहीं सकता है। अब ना उस इंसान की कई नमाजें कज़ा हो गई, नमाज कज़ा हो गई, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सो करके भी हाथ को बिल्कुल हरकत भी नहीं कर सकता। तो अब उसके लिए ना ये है कि जो नमाजें कज़ा हुई है ना उसका फिदिया दे दे। फिदिया क्या कहते हैं? उसके एवज में जो टका दिया जाता है ना उसी को फिदिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिदिया। उसी तरीके से कोई शख्स है रमजान के महीने में रोजे नहीं रखा और बाद में भी वो रोजे नहीं रख सकता, हालत नहीं है उसकी अच्छी,
वो इतना कमजोर है कि अगर एक वक्त 1 घंटे 2 घंटे के बाद अगर वो पानी नहीं पिएगा ना तो वो बेहोश हो जाएगा, ऐसी हालत है उसकी। अब वो ईद की नमाज पढ़ने के बाद भी रोजे नहीं रख सकता है, तो हुक्म शरीयत का ये है कि तुम फिदिया अदा करो। तो अब रोजों का फिदिया हो गया, तो वहां ना कुर्बानी का फिदिया, हजरत इस्माइल अला नबीना का फिदिया अदा किया गया था। और वो कौन सा फिदिया था? जन्नत से वो ना अल्लाह ने अपने फजल करम से दुम्बा अता फरमा दिया, वही फिदिया। समझ गए फिदिया है ना? इन सब चीजों को सीखो, दूसरे चीजों में इधर उधर वक्त जाय मत करो। वइज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह ने ना अपने उस हजरत इब्राहिम की बहुतों आजमाइश की। और खुद अल्लाह फरमाता है, ये इब्राहिम मेरा दोस्त है ना, मुझसे इतना प्यार करता है ना कि जितनी आजमाइशें मैंने इसकी की ना, ये सब आजमाइशों में कामयाब हो गया, सब आजमाइश में ये क्या हो गया? पास हो गया। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम मैं तुझसे राजी हो गया, और जब मैं तुझसे राजी हो गया ना, मैं खुश हो गया, तो ऐ इब्राहिम मैं तुझे एक इनाम देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? एक इनाम देना चाहता हूं। इनाम क्या है? खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहिम मैं तुझे ना लोगों का इमाम बनाना चाहता हूं, लोगों का इमाम बनाना चाहता हूं। जानते हो इमाम कौन होता है? इमाम वो होता है जो खुद हक हो। इमाम कौन होता है? हक पर होना, हक होना दोनों अलग है। जो सीधे राह पर चले ना वो कहते हैं हक पर है, और जो इमाम होता है ना वो हक पर चलते चलते खुद हक बन जाता है। जो इमाम होता है वो हक पर चलते चलते खुद हक बन जाता है। अब वो इतना बड़ा हक हो जाता है ना, अब उसके पीछे पीछे जो चलता है ना वो भी हक वाला हो जाता है, वो भी हक वाला हो जाता है। हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह तू तो मुझे इतना बड़ा इनाम दे रहा है कि मुझे इमाम बनाना चाहता है। अब सवाल किया उस इब्राहिम ने, मौला व मिन ज़ुर्रियती, ऐ बारे लाहा इमाम सिर्फ मुझे ही बनाना चाहता है या फिर मेरी औलादों में से भी बनाएगा? क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, मौला सिर्फ तू मुझे ही इमाम बनाना चाहता है या जो मेरी औलाद होंगी मेरी औलादों में भी तू इमाम बनाएगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ऐ इब्राहिम मैं तो इमाम तेरी औलादों में बनाऊंगा ही, मगर सुन उसे नहीं बनाऊंगा जो जालिम होंगे। ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, उस इंसान को इमाम तेरी औलादों में बनाऊंगा, मगर इमाम जो तेरी औलादों में मैं बनाऊंगा ना तो इमाम उसे बनाऊंगा जो हक पर होंगे। जो जालिम होंगे, जुल्म करने वाले होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, दूसरों की जमीन हड़पने वाले होंगे, चुगली करने वाले होंगे, गीबत करने वाले होंगे, उसे इमाम नहीं बनाऊंगा। ये अल्लाह का कानून है। अब मैं उलमा से कहूंगा कि आज के दौर के जो इमाम हैं, अल्लाह का कानून ये है, जो इमाम होता है वो झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोले वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। समझ रहे बात? वो था बुझलेन। लेकिन आज हमारा दौर खुशिया बर्दारी का है। अब मैं इसकी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये अरबी की जुबान में भी गाली है। जानते हो क्या खुशिया बर्दारी का है? आज हमारे सफ का मौलवी और आलिम भी वही है, जो अमीर है ना उसकी खुशिया बर्दारी करता है। आप देखो मस्जिदों को, उठाओ मस्जिदों के इमाम के हालातों को और पता करो कि इसकी जिंदगी कैसे गुजरी। आपको पता चलेगा
कि ये इमाम अपनी बातों से मुक्तदी को नहीं चलाता, मुक्तदी अपनी बातों से इमाम को चला रहा है। देखो ना इमाम की हालतों को। मुक्तदी अपनी मर्जी से, मुक्तदी कहेगा इमाम साहब इटा पंखा खराब हो गए छे, अपना के ठीक करते हो बे। बोलो गलत कहता हूं तो बोलना। इमाम अल्लाह का कानून ये है, जालिमों को इमामत नहीं दूंगा। पता क्या चला, जो जालिम होगा वो इमाम नहीं हो सकता है, जो इमाम होगा उसके अंदर जुल्म का शेबा नहीं। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, इमामों पर हुक्म मत चलाओ और इमामों के रवैये को भी देखो। उस इमाम को अपनाओ जो इमाम झूठ से पाक हो, उस इमाम को अपनाओ जो इमाम जुल्म से पाक हो, उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो इमाम गीबत न किया करता हो, उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो इमाम चुगलियां न किया करता हो, उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो इमाम तुम्हारा हो और दूसरों की बुराइयां न करता हो, फितने न फैला। आज फितना आम है, इतना ज्यादा फितना, हमारे लिबास में फितना बहुत ज्यादा है। आज लोग ये कपड़ा पहन करके ना लोगों को धोखा दे रहे हैं। इमाम को ढूंढने आयो, अब आप ही बताओ 1000 में कैसा इमाम मिलेगा? आप ही बताओ ना 2000 में कैसा इमाम मिलेगा? अरे आप ही बताओ 3000 में कैसा इमाम मिलेगा? जब तक वो अमीरों के चौखट को चाटेगा नहीं ना, तब तक उसकी जिंदगी नहीं गुजरेगी। उलमा के भी तो पेट है ना। इसलिए मैं आलिमों से कहता हूं, हक पर रहो, हक का साथ कभी मत छोड़ो। जिक्र हुसैन में बैठे हो, आज ही यही वादा कर लो कि हम गलत का साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो गलत पर चलता है, गलत का साथ देता है, वो यजीदी होता है। जो हक के दामन को नहीं छोड़ता है वही हुसैन। जो हक के दामन को मजबूती से थामता है वही हुसैनी होता है। जो जुल्म के दामन को थामे रखता है वो हुसैनी हो नहीं सकता। तो क्या फरमाया, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। इमाम तो बनाऊंगा तेरी औलादों में, मगर उसको नहीं बनाऊंगा जो जालिम होंगे, जो जुल्म करने वाले होंगे। इमाम उसी को बनाऊंगा जो हक पर होंगे। तो हजरत इब्राहिम ने ना उसी वक्त एक दुआ की कि ऐ अल्लाह, वो नबी जो तेरा महबूब होगा, वो नबी जो आखिरी नबी होगा, वो नबी जो सय्यदुर रसूल होगा, वो नबी जो कुल कायनात के सदके में, जिसे वो नबी जिसके सदके में कुल कायनात को बनाई गई हो। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मौला उस नबी को ना मेरी जुर्रियत में कर दे। और ये दुआ कहां पर की जानते हो? एक पत्थर पर खड़े होकर के हजरत इब्राहिम ने दुआ की। एक पत्थर पे खड़े होकर कि अल्लाह, वो नबी जो आखिरी नबी होगा, जिस पर नबूवत खत्म होगी ना, ऐ अल्लाह उस नबी को मेरी जुर्रियत में कर दे। और कहां खड़े होकर के दुआ की? एक पत्थर पे। जानते हो उसी पत्थर को आज पूरी दुनिया मकाम इब्राहिम कहती है। जो हाजी आए हैं उनसे पूछो कि मक्का कैसा लगा, बोलेंगे दो ही चीजें नजर आई, या तो पत्थर है या तो बिल्डिंग है। इसके अलावा तीसरा कोई चीज है ही नहीं। जहां देखो सिर्फ पत्थर नजर आता है। हजरत इब्राहिम के कदम बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पत्थर ही पर चलता रहा। मगर तारीख गवाह है कि किसी पत्थर ने इब्राहिम के कदम के निशान को अपने सीने में ना लिया। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हजरत इब्राहिम, क्योंकि मक्का जो है ना वो पथरीली ही जमीन है, पत्थरों ही की जमीन है, पत्थर ही पर आप चलते रहे, मगर किसी पत्थर ने आपके कदम के निशान को अपने सीने में न लिया।
और अगर लिया है तो किसने लिया? जिस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा जाता है ना, उसी पत्थर ने हजरत इब्राहिम के कदम के निशान को अपने सीने में ले लिया। क्यों? वजह क्या है? मक्के में और भी तो पत्थर थे, आखिर किसी पत्थर ने इब्राहिम के कदम के निशान को क्यों न ले सका? और इस पत्थर ने क्यों ले लिया? तो आपको जवाब मिलेगा कि सुनो, उस पत्थर पर खड़े होकर के ना इब्राहिम ने किसी और को नहीं मांगा था, मोहम्मद मुस्तफा को मांगा था। उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम ने सल्तनत नहीं मांगी थी, जमीन नहीं मांगा था, जायदाद नहीं मांगी थी, मोहम्मद मुस्तफा को मांगा था। ये कैसे हो सकता है कि जुबाने इब्राहिम से मुस्तफा का नाम और जिक्र आए और दुआ में मुस्तफा को मांग रहे हो और पत्थर मजबूती के साथ अपना सीना फैलाए हुए हो? ये हो नहीं सकता है। जिक्र मुस्तफा हो तो पत्थर भी पिघल जाता है, जिक्र मुस्तफा हो आसमान झुक जाता है, जिक्र मुस्तफा हो दरख्त उखड़कर मुस्तफा के कदमों में आ जाता है। तो ये हो नहीं सकता कि इब्राहिम पत्थर पे खड़े होकर मुस्तफा का जिक्र करे और पत्थर ना पिघले। ये हो, वो पत्थर पिघला इसलिए है कि उस पत्थर पर इब्राहिम ने किसी और को नहीं मांगा, अगर मांगा है तो मोहम्मद मुस्तफा को। तो अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, चल मैंने तो ये इनाम दे दिया तुझे कि तेरी ही जुर्रियत में ना मैं नबूवत का इख्तिताम करूंगा, यानी जो आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएगा ना, उस नबी को मैं तेरी जुर्रियत में ही दे दूंगा, उस नबी को तेरी जुर्रियत में दूंगा। मगर सुन, मैं अपनी तरफ से तुझे एक और इनाम देना चाहता हूं। जो तूने ये मेरा घर बनाया है ना, घर जिसे काबा कहते हैं, इस घर को बनाने का एवज ना मैं तुझे अपनी तरफ से एक इनाम और देता हूं। वो इनाम ये देता हूं कि मैं तुम्हारी ही जुर्रियत में इमाम भी बनाऊंगा, तुम्हारी ही जुर्रियत में इमाम भी बनाऊंगा। तो हजरत इब्राहिम ही की जुर्रियत में नबूवत का इख्तिताम भी हुआ और हजरत इब्राहिम ही की जुर्रियत में इमामत का भी इख्तिताम। कैसे? अब आ जाओ, अभी तो मैं तमहीद बांधा हूं। इब्राहिम ही की जुर्रियत में नबूवत का इख्तिताम। कल बताया कि इस्माइल अला नबीना की ही जुर्रियत में अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाया। और फिर जब मोहम्मद मुस्तफा इस दुनिया में आए ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मोहम्मद अरबी को दो बेटे अता किए। एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन। अब सिर्फ हसन और हुसैन नहीं बोलो, अब कहो इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम हसन और इमाम हुसैन। जुर्रियत किसकी है? उसी हजरत इब्राहिम की। इब्राहिम की जुर्रियत में मुस्तफा आए, मुस्तफा की जुर्रियत में इमाम हसन और हुसैन तशरीफ लाए। तो देखो, नबी का जिक्र होना तो पत्थर पिघल जाता है। और 4000 साल से ज्यादा हो गए, 4000 साल से ज्यादा हो गए जिस पत्थर ने हजरत इब्राहिम के नक्शे कदम को लिया था, 4000 साल से ज्यादा, मगर अब तक न मिट सका और न ही किसी ने मिटाने की कोशिश की, न मिटाया जा सका। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं जानते हो? इसलिए कि सऊदी जो है ना, वो हुकूमत ही यही है कि अल्लाह के निशानियों को मिटाने वाली हुकूमत है। सऊदी की हुकूमत जो है ना, वो वहाबिया की हुकूमत है और वो निशानियाते इलाही और निशानियाते रसूल को मिटाना चाहती है। मगर ये 4000 से उस पत्थर ने अपने सीने पर हजरत इब्राहिम के कदम के निशान को अब तक महफूज किए हुए, और कयामत तक जितने हाजी जाएंगे ना हज करने के लिए, उस निशाने इब्राहिम को देखते रहे। तो देखो,
मोहम्मद के जिक्र 4000 साल हो गए, अब तक निशान न मिट सका। कसम खुदा की, उसी इब्राहिम की ज़ुर्रियत में इमाम हसन और हुसैन है। कयामत तक तो क्या, कयामत बर्पा हो जाएगी। दुनिया चाह भी ले तो न हसन का जिक्र मिट सकता है, न हुसैन का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे